कि जो मुझसे मुरीद हो गया अब उसे नमाज की जरूरत नहीं। अब एक इसका बयान सुनिए, उधर अपने इमाम हुसैन नवासा रसूल की बात सुनिए। आप कौल सुनिए, इमाम हुसैन कहते हैं कि मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज प्यारी है। सुभान अल्लाह। आए सुनिए कौल, मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज प्यारी है। कहता कि वो आज के वक्त में जिहाद कर रहा। जिहाद आज के वक्त में अगर कोई अपने बेटे को आलिम दीन बनाए या हाफिज कुरान बनाए या मदरसे में पढ़ने के लिए छोड़े तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम है। ये छोटा काम नहीं, ये बड़ा काम। वरना तो लोगों ने रास्ते बदल दिए, ज़हन इस तरफ से हट चुके। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन की मोहब्बत में और इमाम हुसैन के ताल्लुक से आपने बहुत कुछ सुना, बहुत सी चीजें सुन ली। लेकिन याद रखिए कौन हुसैन, जिनके ताल्लुक से शायर कहता है उनके घर में बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं। उनके घर में बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रदाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्रदाने अहले बैत। उनके घर में बेइजाजत, मकाम देखिए, शान देखिए, और इमाम हुसैन के रुतबे को देखिए, कैसा रुतबा अल्लाह ने बनाया है, कैसे नवासे हैं। कुर्बान जाइए। और बड़े अच्छे अंदाज में लिखता शायर, आई है मुझे जोश में नहीं आना है, मुझे होश में रहना है, कि उनके घर में बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रदाने अहले बैत, कद्रदाने अहले बैत। और आगे लिखा है ए शबाबे फसल गुल, चल गई ये कैसी हवा। आई समझ में? ए शबाबे फसल गुल, ये चल गई कैसी हवा। ए शबाबे फसल गुल, ये चल गई कैसी हवा। कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहले बैत, कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहले बैत। और आगे लिखा है कि सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेजों पर बुलंद, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेजों पर बुलंद। और ऊंची की खुदा ने, आयसन में और ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत, कद्र शान अहले बैत। और मक्ते में कहते हैं, मक्ता भी बाद में एक शेर और याद आ गया, उसको भी सुन लीजिए। जख्म खाने को दिया, जख्म खाने को तो आबे तेग पीने को दिया, जख्म खाने को तो आबे तेग पीने को दिया। खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत, खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत। और मक्ते में कहता है शायर के बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अब मैं आपकी तरफ मुखातब, आप मेरी तरफ मुखातब। अब सिर्फ हमारी आपकी बातचीत और ये गुफ्तगू जो खास अहम तरीके से मेरे जहन में जो चीज़ है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। अले स्टेज भी अपना जहन हाजिर रखें। मौलाना कासिम साहब की भी तवज्जो और मुफ्ती सुलेमान साहब मंजरी साहब की भी तवज्जो, मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब, क्योंकि ये सब यहाँ के हैं, यह काम कर रहे हैं। काफ़ी वक्त हो चुका है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये करबला की जो जंग है, करबला, हाजिरान ज़हन, करबला, ये जंग, ये फैसला हक़ व बातिल, ये हक़ व बातिल की जंग, ये हक़ व बातिल की जंग। और आप ये जानते हैं, सुनते हैं उलमा से कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान को, अपनी औलाद को, खानदान को
सिर्फ हक और सच्चाई की बुनियाद पर कुर्बान की, इस्लाम की खातिर। ये बताइए कि इमाम हुसैन को हक पर मानते हाथ उठाएं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा हुसैन इंशाअल्लाह हक पर था, हक पर है, हक पर रहेगा कयामत। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं हक की बुनियाद पर ये जंग कर रहा हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामियत, तुम और हम जितने भी हैं सब हुसैन के मानने वाले हैं, समझे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैदान करबला में अगर अपनी भलाई चाहते, भलाई तो है उनकी हक पर, लेकिन अगर बचना चाहते दे देते यजीद के हाथ में हाथ, सुलह कर लेते, मान जाते। लेकिन दोस्तों काश के मान जाते, सुलह कर लेते, बेअत कर लेते, तो इतने पे तो यह आलम है कि ऐसे ऐसे जालिम फासिक फाजिर जो मेरे रिकॉर्ड में है, मेरी मालूमात में है तहकीक के साथ, क्या वो ये कहते जो हमसे मुरीद हो गया अब उससे नमाजों की जरूरत नहीं। गांव का नाम भी बता दूं, लामी खेड़ा टांडे से पल्ली तरफ। ऐसा में कहता है कि जो मुझसे मुरीद हो गया अब उससे नमाज की जरूरत नहीं। अब एक इसका बयान सुनिए, उधर अपने इमाम हुसैन नवासा रसूल की बात सुनिए, आप कौल सुनिए। इमाम हुसैन कहते हैं कि मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज प्यारी है, सुभान अल्लाह। आए सुनिए कौल, मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज प्यारी है। क्यों? कि जन्नत मेरी रजा, तवज्जो, जन्नत मेरी रजा और नमाज मेरे रब की रजा, सुभान अल्लाह। जन्नत मेरी रजा और नमाज परवरदिगार की रजा। तो हुसैन अपने रब की रजा को तरजीह दे रहे हैं, और ये मलऊन शैतान ये कहता है कि जो हमारा मुरीद हो गया अब उसे नमाज की जरूरत नहीं। पहली बात, कोई पता नहीं, कोई हवाला नहीं, कोई सबूत नहीं। मेंढकी निकली, मेंढक भी निकल पड़े। पता है अपने बाप के बारे में कि मेरे बाप की औकात यहां पे बिल्कुल ना रही, तो हम तो यूट्यूब पे एक को सुनते थे, हसन वारसी को, चीख चीख के कहता है ढोल बजाना जायज, ताजिया बनाना जायज, ये सारे काम करना जायज। लेकिन एक और मेंढकी निकली। वो कौन सी मेंढकी है? वो इंतखाब जिनको जन्म देकर चले गए, याद है ना? इंतसाब, इंतसाब। अब उन्हें कहीं कोई पनाह तो मिली नहीं, कहीं कोई इज्जत वकार तो है नहीं। अब वो घुस गए इन्हीं लोगों में, और वो ये कहते, कौन कहता कि ढोल बजाना नाजायज हराम है? कौन कहता ढोल बजाना नाजायज हराम है? देखा तुमने अंदाजा, नतीजा देखा। खैया पतई का वाक़या सुन लिया, कहीं डूबता हुआ ताजिया सुन लिया, कितनों को मरते हुए देख लिया, तार से टकराए, नीचे टपके, कितने घायल। उलमा की बात को माना नहीं आपने। उलमा तो बयान करते हैं, उलमा बताते हैं, समझाते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जितने ढोल तमाशे और ताजिएदारी, इस तरह की खुराफात और शैतानियत होती है, कभी किसी ने अपनी माथे की निगाहों से जामिया के मुफ्ती आजम मुफ्ती अय्यूब साहब को देखा? बोलो, देखा? नहीं देखा ना? नायब मुफ्ती सुलेमान साहब को देखा? नहीं देखा ना? किसी जय्यद आलिम या किसी बुजुर्ग को देखा? नहीं देखा। लेकिन दोस्त तुम्हें गुमराह करा जा रहा है। तुम यूट्यूब पे देखने के बाद
तरह तरह के नतीजे अपनी मन घड़त से निकालते हो। उनके पास कोई हवाला नहीं, कोई सबूत नहीं। बस अगर शरीयत को बचाने वाली अगर कोई शय है, अगर कोई शख्सियत है, तो मेरी निगाहें एक ही तरफ उठती हैं जो बरेली का इमाम अहमद रिज़ा खां आला हजरत फाजिल बरेलवी है। वो एक ही बात कहते हैं कि तुझे जाना, तुझे माना, तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। एक ही बात कहते रहे, एक ही बात कहते रहे बार बार, या हुसैन। कभी कहते या रसूल अल्लाह, तुझे जाना, तुझे माना। ऐसा में तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया, दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताओ ये अफसोस की बात नहीं है, यह हैरत की बात नहीं है। तुम यूट्यूब पे देखने के बाद तरह तरह की बातों में इस तरीके से मतलब का गुम हो जाते हो। अरे हमने यूट्यूब पे देखा एक और मौलवी, उसका नाम याद नहीं है मुझे, वो भी अपना पगड़ी बांध के जुब्बा पहन के वो भी कहता है ढोल बजाना चाहिए। बजाओ ना। तुमने इसका नतीजा देखा कि जब 120 फीट की ऊंचाई ताजिए की, ऐसा में तार में टच हुआ, एकदम 6-7 टपक गए, चेहरे भी बिगड़ गए, ऐसा में। लेकिन फिर भी कुछ भी है, गुनाह कितनी बड़ा सही, लेकिन काफिर तो नहीं कह सकते। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हाँ, सच में कुछ भी है, लेकिन फिर भी उनके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए, और हमारे मुसलमान भाइयों को अक्ल सलीम अता फरमाए। हाँ, सच में अक्ल सलीम अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, जब इतने मरे, इतने जख्मी हुए और ताज़िया भी जला और गिरा, बिखरा, इसका नतीजा आपने देखा कि गैर, अपने नहीं गैर, जो मजाक उड़ाते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, ये कहेंगे हुसैन में बहुत ताकत है, हुसैन में बहुत ताकत है, हुसैन ने बचाया क्यों नहीं। बोलो, अरे जब रस्सा पकड़ के कह रहे हैं या हुसैन, कह रहे हैं या हुसैन, आज समझ में, तो जब तुम्हारा नारा सच्चा, तुम्हारा जिस्म सच्चा, आज सच में, तो हुसैन तुम्हारी मदद के लिए, बोलो, तुम्हारी मदद के लिए आ जाते। इससे तौहीन है ताज़ियेदारी करने वालों के लिए और इमाम हुसैन की। मैं कहता हूँ ये काम अब तो नहीं करोगे। बोला कितने आदमी तौबा करते कि इंशाअल्लाह ऐसे मेलों में, ऐसी ताज़ियेदारी में, ऐसे ढोल तमाशों में इंशाअल्लाह अगर इमाम हुसैन की याद मनानी है तो इंशाअल्लाह हम जिक्र हुसैन करेंगे, कुरान खानी करेंगे, सलातो सलाम पढ़ेंगे, इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे। ये काम करेंगे। बोलिए, अरे बोलिए, बात सही है नहीं? अच्छा, 10 मुहर्रम तक, पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आपने शहादत सुनी, लेकिन मैं अपने जो खुतबा हैं और जो अइम्मा हजरात हैं उनसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि कभी कभी 10 तारीख के बाद जिन जालिमों ने इमाम हुसैन को इस तरीके से शहीद किया, जुल्म किए, उनका भी अंजाम सुना दो, उनका हाल क्या हुआ। अरे बोलो, अरे जिन्होंने हुसैन को शहीद किया उनका भी तो पता चले कि यजीद तू तो बता कि तेरी मौत कैसे हुई, इब्ने ज़ियाद तू भी बता कि तेरी मौत कैसे हुई, और हारिस तू भी बता क्या हाल है। मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को तुझसे मांगा था कि उनको जिंदा मेरे पास लिया, तूने इनाम और इकराम हासिल करने के लिए तूने सोचा अगर निकल गए, कोई चुरा कर ले गया, कोई मुहिब्बाने अहले बैत आ गया, इन्होंने बचा लिया, ये भाग गए, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे दौलत नहीं मिलेगी, मुझे इनाम नहीं मिलेगा, उनके सर को तूने तन से जुदा कर दिया और एक थैले में रख के, एक तश्त में रख के तूने इब्ने ज़ियाद को भेज दिया। लेकिन जालिमों,
वह दिन दूर नहीं, एक एक जालिम से ऐसे बदला लिया कि इनसे भी दर्दनाक, और इन्हीं में से निकला मुख्तार सख्फी। एक एक को चुन चुन के बदला लिया, चुन चुन के मरते मरते मांगता प्यास लगी है, तो कहता है हुसैन को याद कर, उनकी औलाद को उन्हें भी लगी होगी। अब तुझे प्यास लगी है तो प्यास के बदले अब तुझे तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। तूने नवासे हुसैन को कत्ल किया, शहीद किया, उनका भी तो अंजाम सुना दो। इब्न ज़ियाद कहता हारिस, हमने तुम्हें ये नहीं कहा था कि इनके सर लेके आना, हमने कहा था इनको जिंदा लाना। यजीद ने मुझसे कहा है कि उनको जिंदा मेरे दरबार में लाया जाए। अगर वो कहने लगा तो मैं जवाब क्या दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? तूने सर, आखिरकार उसके जहन में बात आई और अल्लाह ने जुल्म का बदला अच्छे तरीके से उसी के हाथों से दिलवाने की कोशिश, उसके हुक्म से। उसी मजमे में जैसे बैठे हैं ना, हाय है गरीब बैठा था इसी मजमे में, और जब ये बातें कर रहा था इब्न ज़ियाद कि मैं क्या जवाब दूंगा, तो तड़प रहा था, तड़प कि काश के वो वक्त आ जाए, वो वक्त आ जाए। कौन सा? कि इसके मारने का। हाय सच में इसको ले जाने का, गिरफ्तार करके तो मैं बाजार में घुमाता जाऊंगा। कुछ ही देर के बाद इब्न ज़ियाद ने कहा कि इस मजमे में कोई ऐसा है कि जो इस हारिस को उसी जगह नहरे फरात पर ले जाकर कत्ल करे और ये सर भी वही डाल दे। तो हजरत मकातिल खड़े हो गए, कहा कि इस काम को मैं करूंगा। उसको मुंतखब किया गया, जो हजरत मकातिल मुहिब्बान अहले बैत हैं उसी मजमे में बैठे थे। कहा कि ठीक है, बस जैसे मौका मिला। मुख्तसर बात यह है कि उन्हें लिया और ले जाता रहा, चलता रहा। रास्ते में कहा, एक जगह रुक के, ए मकातिल, इसके बदले मुझसे कुछ दीनार ले लो, कुछ पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और निकल जाऊंगा, कहीं भाग जाऊंगा। लेकिन हजरत मकातिल कहते हैं ये बात तो नवासाए रसूल ने भी कही होगी, ये बात तो उन्होंने भी कही होगी, लेकिन शर्म नहीं आई। तुझे देखने के बाद मेरी आंखों में खून उतरता है, तुझे छोड़ने वाला नहीं, तुझे ऐसे दर्दनाक सजा दूंगा, ऐसा मारूंगा, ऐसा कत्ल करूंगा, उनसे भी खतरनाक। कुल मिला के मुख्तसर ये कि उन्हें उसी अंदाज में ले जाया गया और हुक्म दिया मकातिल ने अपने साथियों से, पहले इसके हाथ काटे जाए, पैर काटे जाए, हाय सच में फिर इसका पेट फाड़ा जाए। हाय सच में इतनी बुरी तरीके से उनके भी अंजाम। अरे बोलो हो, जो करबला का वाकया हुआ इसके बाद वालों का जो अंजाम है, उनकी भी बात, उनके साथ क्या अंजाम हुआ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरा मकसद कहने का ये, देखिए बहुत दिनों के बाद मौका मिला है हाय सच में, तो मैं चाहता हूं कि आज कुछ चंद बातें हो जाएं खास। पहली बात तो ये कि देखिए जलसे का एक सिस्टम होना चाहिए प्रोग्राम का, और जो कमेटी बनी है ये कमेटी को चाहिए कि वो अपने उलमा से, बस्ती में जो तुम्हारे पास में हैं आयसन में, उनके पास बैठे और मशवरा करें। दूसरी बात, जलसे में चाहे कितने ही बुला लें कोई बात नहीं, लेकिन मुंतखब करें कि हमें एक तकरीर सुननी है, दो तकरीर या तीन। आयसन में, क्योंकि मुझे ये बात यूं याद आती है, बार बार याद आती है, मेरा दिल रोता है अंदर से कि लॉकडाउन लगा, जलसे खत्म हो गए। आज मेरे नारों में लगाने में कंजूसी होती है, लेकिन कभी मेरे भी नारे लगते थे, कभी मैं भी तकरीर करता था, मैं भी इस मैदान का अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, गुनहगार तो बहुत हूँ लेकिन मैं भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, ज्यादा तारीफों से या इन चीजों से काम नहीं बनता, बल्कि अब हर एक हमारी जमात का या तुम में से इन लॉकडाउन के बाद, इन मदरसों की बर्बादी को देखने के बाद, इस तालीम को उजड़ने के बाद में, इमाम हुसैन की मोहब्बत को इस सीने में रखने के बाद, अब एक अज़्म कर लें, इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह अब हमारा जैसा जाहिर होगा वैसा ही बातिन भी, जैसा जाहिर होगा वैसे ही बातिन भी होगा। ऐसन में जो बात अमली मैदान में होकर की जाएगी, इंशाअल्लाह हमारी कौम पर भी असर होगा। ये लोग ये ना कहें कि मौलवियों ने माहौल बिगाड़ दिया,
ये मौलवी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मौलवियों ने तो बहुत काम किया है, बड़े काम किए हैं, लेकिन तुम हर एक को मौलवी नहीं कह सकते। हाय सच में हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, इन्ना गैरल आमिलीना लैसु उलमा, बेशक वो आलिम नहीं कि जो अमल नहीं करते। हाय सच में वो आलिम ही नहीं है जो अमल नहीं करते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आखिरी बातें अर्ज करके अपने गुफ्तगू को खत्म कर दूं ताकि वादा मेरे खिलाफ ना हो जाए। देखिए, हक किसी का मारना कैसा है, बोलो सच्चे दिल से बोलना, ईमानदारी से। भाई हक मारना अच्छा नहीं है ना, बुरी बात है। अच्छा, मैं जो आपके सामने बैठा हूं, क्या आपके नजदीक में मुसलमान नहीं हूं? बोलो, अरे हूं या कि नहीं, बोलो ना। हैं, काफिर तो नहीं हूं, मुसलमान हूं। मेरी तरफ से, मेरी जात से इस 30 साल के पीरियड में कोई खिलाफ शरा या कोई काम या मेरे ऊपर कोई फतवा या इस तरह का जिसकी वजह से तुम लोग मुझसे नाराज होते हो। इस रात में, इस तारीख में बैठ के देखिए, हमारा आपका एक मशवरा होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि अगर हमसे कोई नाराज भी है तो हम कोशिश करें उसको मना लें, ये दिलों से नफरत निकाल दें, ये बिरादरी बात ये बिल्कुल खत्म कर दें। ये तय कर लीजिए कि जो हुसैन का है वो हमारा, ये तय कर लो। आई सच में, जो हुसैन का वो हमारा। मेरा सगा भाई अगर हुसैन का गुस्ताख हो जाए, नबी का गुस्ताख हो जाए, तो आप सगे भाई को मत देखना, बाप को मत देखना, रिश्तेदार को मत देखना, परिवार को मत देखना, ये चीजों को मत देखना, बल्कि ये देखना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं, ये सोच लेना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस फौकियत दीजिए उसको जिसके अंदर इश्क़ रसूल है, जिसके अंदर वफादार हुसैनियत है। और एक बात और सुन लीजिए, ये जो हुसैन का जिक्र करते हैं ना, लुटा पिटा पानी बंद और तमाम जुल्म सितम, सारी बातें तेवर बदल के होश में आके इस बात को गहराई से सोचो। हुसैन काय का नाम है, हुसैन हौसले का नाम है। तो सुभान अल्लाह, हुसैन हौसले का नाम, हुसैन हक्कानियत का नाम, हुसैन जज्बात का नाम, हुसैन शऊर का नाम। अबे हुसैन तो बहादुरी, ये बुजदिली का नाम थोड़ी है। हाँ सच में, आज जितने यहाँ बैठे इन जलसों से यही फायदा होना चाहिए। मैंने खुद देखा 2 दिन पहले, मैं यहीं पर खड़ा था, हजरत भी खड़े थे, एक साहब और भी खड़े थे, तो हमारी माँ और बहनें बेटियां कुछ इस तरह से वो अपना थाल में सजा के, वो इस तरह के हाल इस तरह से करके ऐसे जा रही। भाई बताओ, हैं तुमने पूछा, ए मुफ्ती साहब ये बताइए, किसी हदीस में है, किताब में है, कहीं से कोई तारीख मिलती है, किसी से कोई चीज मिलती है? ये इस तरह के रस्म रिवाज, ये शरअन शरीयत इजाजत नहीं देती, इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो इन बातों को मना करता, रोकता। तुमने कैसे मान लिया? अपनी मनमानी मत करो, बल्कि ये देखो जो आलिम दीन अगर कोई ऐलान कर रहा है कुरान और हदीस की रोशनी में, तो उसे मान जाओ, इसी में इत्तेफाक कर लो। दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने एक पैगाम दिया कि पुरानी बातें छोड़ दो, अब नए तरीके से अब अपनी बात को बनाओ, मदरसों को हरा भरा करो। लेकिन मुफ्ती साहब ने कह तो दिया, लेकिन दर्द भरी कहानी मुझे पता है। ये बताओ, मैं नहीं कह रही, अच्छा तुम बताओ, बुनियाद किसने रखी है, बनाया किसने? मैंने छोड़ दिया, अगर मेरी वजह से कोई बात हो तो मदरसा चलाओ, कोई बात नहीं, दीन का काम। हाँ, एक ऐलान किया था मैंने, हाय सच में, इस मदरसे के अंदर अगर कोई वहाबी देवबंदी गुस्ताख रसूल आए तो इंशाअल्लाह मुस्तकीम उल कादरी अपनी जान दे देगा। और अहले सुन्नत व जमात का कोई भी आलिम हो, काम करे, पढ़ाए लिखाए, अच्छा। लेकिन अब जो इसके मालिकाना हक रखते हैं उनको भी चाहिए, बस्ती बेवकूफ़ नहीं है। ये जितनी बस्ती है सिद्दीकिया कॉलोनी में, इनके भी ताउन है, इनकी भी मेहनत है, इनकी भी खिदमत है। इन्होंने मेरे कांधे से कांधा मिला के मेहनत की है, काम किया है। हाय सच में,
तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया उनको चाहिए कि बस्ती वालों इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होने के बाद बाज़ाब्ता एक बढ़िया वाली कमेटी बनाओ, कमेटी आई समझ में, और अपने तरीके से मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा मुश्ताकुल्लूम को अच्छी तरीके से इसको चलाइए, तरक्की दिए, जब तक सब मिलके और कमेटी बना के इसके हिसाब किताब निजाम सबको बढ़िया करके ना समझेंगे, बोले ऐसे कैसे चल जाएगा, बोलो। लेकिन तुम आदमी कभी उठते ही नहीं, कभी उठ सोते हुए जागते ही नहीं, तुम्हारे जमीर इतने बड़े वो हो गए, तुम्हारे घर के सामने मदरसा है, हाय सुन्ना तुम्हारे पड़ोस में है। मेरी दुआ है, मेरी तमन्ना है कि चाहे हजरत काम करें या कोई भी काम करे, लेकिन मदरसे को तरक्की मिलनी चाहिए। ये रसूलुल्लाह का घर है, हाय सच में चलना चाहिए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लाम एक अपने जलसों के सिस्टम, और दूसरी बात ये नफरतों की आग खत्म कर दीजिए, अपनी बस्ती को एक और नेक बनाइए और मेहनत कीजिए। मैं तो दावत इस्लामी की तरफ भी एक बात मुझे याद आती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ, मैं भी दावत इस्लामी में था, लेकिन अब आने के बाद जैसे जैसे तरक्की करती चली गई, आगे बढ़ती चली गई और काफ़ी आगे बढ़ गई। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हर जुमे को हमारी सिद्दीक़िया मस्जिद में बयान होता है, हाय समझ में, लेकिन वो चंद आदमी दावत इस्लामी के बैठे आपस में उन्होंने बयानबाजी की और बताया, समझाया, चले गए। मैं चाहता हूँ क्यों किसी के अजान सही क्यों नहीं है, किसी की तकबीर सही क्यों नहीं है, हाय समझ में, किसी की नमाज सही क्यों नहीं है, मेहनत क्यों नहीं है। जैसे पहले दावत इस्लामी में काम दूसरे लोग करते थे, उसी तरीके से यहाँ के निगरान, यहाँ के मुबल्लिगियान इसी तरीके से यहाँ भी काम को अंजाम दें, यहाँ के मुआशरे को सुधारें, डीजे बाजे पर कंट्रोल करें, मौत में, इंतकाल में जो लंबे चौड़े खाने खिलाने होते इन पर पाबंदी लगाए, बंद करें, ताकि हमारी कौम का पैसा इस तरीके से बर्बाद न हो। और याद आ जाए कि मैदान करबला में लड़ने वाला हुसैन जाते जाते ये ऐलान कर रहे थे कि देखो देखो, याद रखना कि हुसैन अपने खून के एक एक कतरे को बहा देगा, लेकिन कुरान की आबरू पर आंच नहीं, कुरान की आबरू पर आंच नहीं आने देगा। इसलिए तो याद रखिए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद मांगो सब्र से और नमाज से। पहले सब्र को लिया, तफसील में नहीं जाना चाहता, आपको याद ही शागली आए थे, इन लोगों ने पढ़ दी हैं, है सच में उसके तर्जुमे बता दिए, उस पर तकरीरें हो गई हैं। बस याद रखिए इससे नीचे वाला जो टुकड़ा इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इसको समझ लीजिए और उसके बाद तकरीर खत्म, फिर उसके बाद में चंद बातें इनकी हो जाएंगी, फिर सलात दुआ। हाय सच में ये सुन लीजिए, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आप जानते हैं कि नमाजें इधर भी हैं, सजदे इधर भी हैं, इधर भी नमाज पढ़ी जा रही है, इधर भी नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन अल्लाह का वादा किसके साथ है, ये देख लो सब्र किसके साथ है। हाय सच में ऐ सुन्नियो, तुम इस वक्त बहुत खसारे में जा रहे हो, तुम्हें बहुत लोग बेकार कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे कदम को जगह जगह से हटा रहे हैं, लेकिन तुम्हें सबसे पहले इसी बात पर अमल करना है कि हुसैन आजम, शहीद आजम ये कह के गए कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक तो कुरान और अहले बैत। हाय सच में कुरान को मजबूती से पकड़िए, अहले बैत अतार से सच्ची मोहब्बत कीजिए, उलमा को अपनी जबानों से बुरा मत कहिए। हाय सच में इमामों के, और एक बात ये कि यार ये देखे जितनी तवज्जो पूरी बस्ती इमाम पर रखती है, अगर वो इतनी तवज्जो अपने जिस्म पे, अपने परिवार पर कर ले तो इंशाअल्लाह सारा माहौल अच्छा हो जाए। भाई सबकी तवज्जो इमाम पे रहती है, अगर इमाम से तवज्जो हटा के बस्ती वाले अपने अपने घरों पर तवज्जो कर ले, अपने गिरबान में झांक ले, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इत्तेफाक से रहिए, मोहब्बत से रहिए। ये मेरा दर्द था जो मैंने अपने अंदाज में पेश कर दिया। मेरे कहने में अगर कोई गलती, को खामी आपको नजर आ रही हो तो मैं माजरत चाहूँगा, किसी का दिल टूटा हो, दुखा हो तो मैं उसकी माजरत चाहूँगा, और मेरी दुआ है और मेरी तमन्ना भी है। ये बताओ तुम हमसे दीन का काम क्यों नहीं ले रहे जब दीन के लिए है, तो बोलो। एक बात ये बता, जब हम दीन का काम करने तैयार हैं तो दीन का काम लेते क्यों नहीं? तुम तो रात को दिन में सुबह शाम सोने क्यों देते हो?
अरे तुम कहो ये काम ऐसे होगा, अब इसके बाद रबीउल अव्वल आ जाएगा तो नौजवानों का अलग ही मशवरा होता है, इमाम साहब से नहीं पूछते डीजे लाएंगे, ऊंचे ऊंचे डीजे। अरे कुफार कुछ भी करे, गैर कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारा इस्लाम ऐसा है कि तुम्हारे इस्लाम ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। तुम उसी तरीके से जुलूस जैसे निकलते थे वैसे ही निकालो। ऐसे कोई काम मत करो जिससे कि खुराफात और शैतानियत जाहिर हो और शर पैदा हो और बेहुरमती हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तो बोले एक बार कलमा शरीफ पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।